उसके सामने ऐसा ऐसा अदरीस का 30 लाख का घपला आना शुरू हो चुका है। उसे इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि नवाज और अदरीस दोनों मिलकर इस पूरे बिजनेस को अच्छी तरीके से खा रहे हैं। अगर यहाँ पर इस जगह पर अरूज जाती है और जाकर सलमान को ये सब कुछ बताती है, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है, तो क्या सलमान अरूज की बात मान लेगा? अगर मानता है तो सलमान इस बात की खोज तक कैसे जाएगा? महरीन आंटी अरूज के लिए कौन सी बड़ी दीवार खड़ी करने वाली है? क्या अरूज का ऑफिस जाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? जब अरूज ऑफिस में आई है तो उस दिन से अरूज ने पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल लेना शुरू कर चुकी है कि भाई किस किस प्रोजेक्ट पे कितने सारे पैसे लगे हैं और किस पे कितना प्रॉफिट आया है। जब उसके सामने एक प्रोजेक्ट आता है तो वो देखना शुरू कर देती है कि भाई फाइल के अंदर इस प्रोजेक्ट पे 30 लाख रुपए लिखा हुआ है कि भाई 30 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट पे लग चुका है, लेकिन इसकी कोई भी रिसीविंग मौजूद नहीं होती, इसकी कोई भी पर्चियां मौजूद नहीं होती। भाई अकाउंट से निकले हुए हैं और इसकी पर्चियां या रिसीविंग मौजूद नहीं है, तो इस बात पे अरूज को मुकम्मल तौर पर शक हो जाता है कि भाई इसी वजह से अदरीस मुझे ऑफिस से जाने के लिए रोकने की कोशिश कर रहा है। अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होती है तो वहां पर अदरीस को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई नवाज अकाउंट मैनेजर है ना, जिसे पूरे अकाउंट को संभालता है, ये कैसा बंदा है। जब ये बातें अदरीस सुनता है तो वो फौरन जो है वो नवाज के तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता और कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके ऊपर 100% यकीन करना चाहिए, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आगे से अरूज बड़ा प्यारा जवाब देती है, वो कहती है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे का बंदा है, इस कंपनी के भरोसे का बंदा है। यहीं पर अदरीस के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो बड़ा हैरान और परेशान होकर अरूज की तरफ देखना शुरू कर देते और कहते क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात करो, तुम हमारे ऊपर शक कर रही हो। अरूज कहती है कि मैं शक नहीं कर रही, मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ। हो सकता है कि इस जगह पर अरूज इस वक्त इसके सामने ये डिटेल ना रखे, अगर ये रखती है तो उसे पता है कि भाई अदरीस को 100% यकीन हो जाएगा कि भाई ये मेरे पीछे पड़ चुकी है। इसी वजह से वो फिलहाल अदरीस को यहाँ से जाने का कहेगी। अदरीस नाराज होकर भी यहाँ से जा सकता है। वो वहीं पर नवाज को अपने पास बुलाएगा अदरीस और उसके साथ गपशप करेगा सारी, दोनों मिलकर बैठेंगे कि भाई अब क्या किया जाए। तो इस बात पे जब अरूज इन दोनों को फिर से एक साथ देखेगी तो इसे और भी ज्यादा यकीन हो जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ गेम लास्ट में तो पर बिगड़ रही है। अब अदरीस बेचारा सोच रहा है, क्योंकि इसने मुकम्मल तौर पर प्लान बनाए थे, इसने सलमान को भी भड़काने की कोशिश की, उसके बाद महरीन के पास भी गया और उससे भी सब कुछ कहा कि भाई आप इसे किसी तरीके से रोके, ये ऑफिस के लिए ना जाए, औरतों के लिए घर ही ठीक होते, ऑफिस ठीक नहीं होते। लेकिन सलमान थोड़ी देर के बाद फिर से अरूज को इजाजत दे देते कि भाई ऑफिस जा सकती हैं। तो यहाँ पर अदरीस का जो प्लान होता है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है। वो बार बार सोच रहा है कि भाई अब इस लड़की का क्या किया जाए, ये तो मुकम्मल तौर पर हमारे पीछे पड़ चुकी है। इसी वजह से इसे बर्दाश्त नहीं होता, एजे पहुंच जाते महरीन आंटी के पास, उसके साथ बात करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई आपने कौन सी लड़की हमारे सर के ऊपर बिठा दी है, बस बहुत हो गया, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। पहले सलमान था, वो मेरा अपना बेटा था, वो सवाल कर भी देता था तो मुझे किसी किस्म की कोई हार्श नहीं होती थी, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जब से ये औरत आई है, चलो ठीक है हमारी बहू है, लेकिन इसे यहाँ पर आए हुए कुर्सी देनी हुई है और ये हमारे सामने इस तरह के सवाल करना शुरू कर देती है, इस तरह की बातें करना शुरू कर देती है। मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, बस मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं ये ऑफिस छोड़ देता हूँ, किसी और जगह पर जॉब करना शुरू कर देता हूँ। महरीन आंटी आगे से समझाती है, कहती कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जितना मर्जी सुकून के साथ खाओ, एंजॉय करो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। मैं सलमान के साथ आज बात करती हूँ और उसके साथ एक बड़ा अटल फैसला करती हूँ, मेरे ऊपर ये सब कुछ छोड़ दे। तो यहाँ पर अदरीस को थोड़ा सा हौसला मिलता है, क्योंकि अदरीस को पता है कि भाई सलमान को मैं समझा चुका हूँ तो सलमान मेरी बात जो है वो सही तरीके से नहीं मान रहा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पता है, वो है महरीन। महरीन को मैं किसी तरीके से समझाऊंगा, उसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है कि महरीन मेरी बातें मान ले। तो अपने ऑफिस के अंदर मौजूद है, वो सोच रही है, उसके जहन के अंदर अजीब तरह के ख्याल भी चल रहे होते हैं। वो कहती कि भाई जब सामने
वाले को गलती का मौका दिया जाए या चोरी करने का मौका दिया जाए तो वो मुकम्मल तौर पर बाएतमाद होता है और वो बार बार गलती करता है और अगले बंदे को बेवकूफ़ समझता है, गाफिल समझता है कि इससे कुछ पता ही नहीं है, मैं सुकून के साथ गलतियां किए जाऊं, तो वहीं पर वो अपनी गलती छोड़ भी देता है। अरूज ये सोच रही है कि भाई अब मैं इस तरीके से गाफिल बनूंगी या इस तरीके से अनजान बनूंगी कि ताकि अगला बंदा ये समझे कि इसे कुछ पता नहीं है, तो वो फिर से कोई ना कोई गलती करेगा। अब इस तरह का कदम अरूज उठा सकती है, वो अदरीस के सामने ये चाल चल सकती है, अदरीस फिर से कोई गलती करेगा, उस फाइल से फिर से कोई घपला करने की कोशिश करेगा, उसको गैब करने की कोशिश करेगा, जिस पर अरूज के सामने ये एक बड़ी साजिश, ये बड़ी एक कोशिश सामने आ सकती है और वह मुकम्मल तौर पर फिर जाकर सुलेमान को ये सब कुछ बता देगी। अब मेरीन आंटी सुबह सुबह तैयार हो जाती है, मेकअप शेकअप करती है और वो ऑफिस के लिए तैयार होती है। शहज़ादा बेगम आगे से आती है और आकर पूछती है भाई तुम कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ। तो शहज़ादा बेगम कहती है पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे पास ना कोई तालीम है, ना कोई डिग्री है, ना कुछ करती हो, ना कुछ खाती हो पीती हो, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जाकर जो है वो तुम मुलाजमों के ऊपर शोर ही मचाओगी। बेहतर से ये होगा कि तुम इस घर के अंदर मौजूद रहो और घर के अंदर हमारे ऊपर शोर मचाओ। तो मेरीन कहती कि भाई जब अरूज जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। अब जिद की वजह से, अपनी बहू की जिद की वजह से ये भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी है। शहज़ादा प्यार से समझाएगी, इससे कहेगी कि भाई वो पढ़ी लिखी है, उसके पास डिग्री है, आपके पास कुछ है नहीं, आप इस तरह के कदम ना उठाएं। तो मेरीन कहेगी कि भाई जब सुलेमान उसे नहीं रोक सकता तो मैं भी नहीं रुकूंगी, लेकिन किसी तरीके से शहज़ादा बेगम इससे ठंडक करेगी। जब सुलेमान घर आएगा तो सुलेमान के सामने ये सारी की सारी डिमांड रख देगी कि भाई बस बहुत हो गया, ये क्या ड्रामा चल रहा है, अदरीस भाई इस तरह की शिकायत कर रहा है, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। आप चाहें और चाहकर अरूज को मना करें, उससे कहें कि किसी भी सूरत में आप ऑफिस के लिए ना जाएं। सुलेमान को इस बात पे गुस्सा आएगा क्योंकि बार बार माँ उससे कहती है, तो लाजमी तौर पर सुलेमान भी फिर जाएगा और जाकर अरूज के सामने ये डिमांड रख देगा। जब अरूज के सामने ये डिमांड रखेगा, आगे से अरूज ये बातें करती है, सुलेमान को यकीन दिलाने की कोशिश करती है और कहती है सुलेमान प्लीज आप एक दफा मेरे ऊपर यकीन करें, उसके बाद आप देखिए कि मैं आपकी जिंदगी में क्या कुछ कर सकती हूँ। कि उसको अब एक मंजिल तो मिल चुकी है, उसे एक सोच तो मिल चुकी है कि भाई इस तरीके से इन सबको पकड़ा जा सके, ये भयानक भेड़िए इस तरीके से प्रोजेक्ट को खा रहे हैं तो इनको रोका जा सकता है। उसे बार बार ख्वाब भी दिखाती है, बातों बातों में उससे कहती है भाई एक दफ़ा तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, फिर तुम सोचोगे कि मैंने भी बहुत अच्छा फैसला किया, मैं आपकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करूंगी। हर लिहाज से वो बातें कर रही होती है सुलेमान के साथ, लेकिन आगे से सुलेमान कर देता है इनकार। उसे कहते हैं कि भाई अरूज बस बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं माँ के फैसले को किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकता, तुम्हें जो है वो अब हमेशा के लिए ऑफिस के लिए नहीं जाना होगा, आपका ऑफिस यहाँ पर बंद हो सकता है। यही रुकावट अरूज को बार बार कही जा रही है। उसे पता भी है कि भाई ये सब कुछ अदरीस करवा रहा है, ये मेरीन के पास जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर वो मुझे रोक लेती है। जब वो सुलेमान को कहती है तो मेरा जो ये काम हो जाता है तमाम। लेकिन अरूज एक चाल जहाँ पर एक बड़ी ये चल सकती है कि ये खुद मेरीन के पास जा सकती है, उसको समझाएगी कि भाई आपका बेटा है, आपके बेटे के ऊपर बोझ आ रहा है, वो सही तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो मैं अगर उसकी सपोर्ट कर रही हूँ, मैं ऑफिस को देख रही हूँ, तो इसमें कौन सी हर्ज है। अरूज आगे जाकर यही चाल चल सकती है, यही गेम खेलेगी मेरीन के साथ, उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी। है तो मेंटल सी, उसे किसी भी बात पे चढ़ाया जाए तो वो चढ़ जाती है और हो सकता है कि कोई एक बात अरूज की उसे पसंद आ जाए और अरूज को इजाजत दे दे, और जब अरूज को इजाजत देगी तो उसके बाद जो वो सारी की सारी गेम खोल कर आएगी, फिर सारे के सारे सबूत नवाज के और सुलेमान के सबके सामने आएंगे। अदरीस का भयानक और असली चेहरा सुलेमान वालों के सामने आएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लास्ट में देना, बता आपको क्या लगता है, क्या अदरीस जो चालें चल रहा है अरूज को ऑफिस से रुकवाने के लिए, क्या इस चाल में कामयाब होगा? अरूज मजीद इस बात की गहराई तक कैसे पहुंचेगी, कैसे वो अदरीस का असली चेहरा सबके सामने लाएगी? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।